हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। मुझे पता है मार्केट डंप हो गई है। देखो, जो सपोर्ट में आपका सामान पड़ा वो भी डंप है, जो मेरा सामान सपोर्ट में पड़ा वो भी डंप है। पर ये शुक्र था कि हमने जो फ्यूचर पोजीशंस थी उसको क्लोज कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको क्लोज करके ही रखो। हालांकि मैंने आपको ये भी बोला था कि जुलाई तक हमारे जो ओल्ड कॉइन है वो 2 से 3x होने चाहिए, जो कि नहीं हुए। उसका जो प्राइम रीजन रहा वो ये रहा कि जो ट्रंप है वो टैरिफ को अप्लाई करता जा रहा है, जिसके चक्कर में मार्केट डंप हो रही है। और जो पॉवल है जिसने रेट कट करना था वो रेट कट नहीं कर पा रहा, मार्केट को कैटलिस्ट नहीं मिल पा रहा। अगर मैं 2020 और 2021 की बात करूं, जहां पे जुलाई और अगस्त में सबके जो ओल्ड कॉइन थे वो बड़े अच्छे खासे लेवल पे पंप हुए थे, इवन 2017 में भी पंप हुए थे। 2021 में जब बाइडन की सरकार थी ना, उन्होंने राइट टाइम पे, क्योंकि वो तब कोरोना भी था, तो उन्होंने राइट टाइम के ऊपर मनी को प्रिंट कर दिया था और रेट भी कट हो गए थे। तो उससे क्या है, जो मनी का फ्लो था वो मार्केट में आया और मार्केट सारी पंप हो गई। अब अगर हम बात करें 2025 की, तो अभी तक हमें मनी प्रिंटिंग का अता पता नहीं चल रहा। वो कहता है कि मैं मनी प्रिंटिंग कब करूंगा, जब पावल रेट कट करेगा। जो पावल है वो कहता है अगर आप टैरिफ लगाओगे तो मैं रेट कट नहीं करूंगा। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चीज़ें कुछ डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। पर एनी हाउ, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, उसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये है चार्ट इथीरियम और बीटीसी के पेयर का। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो इथीरियम ने वीकली ईएमए को तो तोड़ दिया 3114 को, पर जो वीकली एमए है वो 3056 है और उसके अभी ये ऊपर ही चल रहा है 3098 के ऊपर, यानी कि ये हमारे लिए एक बुलिश बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो इथीरियम बीटीसी के पेयर में ये 1 2 3 4 5 कैंडलें ग्रीन बनी, सिर्फ एक कैंडल रेड बनी है और फिर भी हम वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही हैं। इसका मतलब ये चीज़ हमारे लिए होगी बुलिश। सेकेंडली आप देखो बीटीसी का चार्ट, बीटीसी में भी MA21 हमने तोड़ दिया है। यहाँ पे हम 50 MA की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 1,11,931, यानी कि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बराबर भी बनता है। तो अगर बीटीसी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच करके वापसी की तरफ जाएगा तो वो और हेल्दी करेक्शन लेके और बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगा। और जैसे ही बीटीसी टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, डोमिनेंस भी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और अगर इसने 1.18, 1.20, 1.25 का लेवल ले लिया तो डोमिनेंस भी 60 से नीचे टूटेगी, 60 से नीचे 54 के ऊपर जाएगी। तो जो आपके ओल्ड कॉइन है वो सारे 1 बाय 1 करके पंप होंगे। बस अब हमने 2-3 दिन और मार्केट को स्कैन करना है। यहाँ से बीटीसी को एक अपवर्ड मूव लेना ही पड़ेगा। बाकी की अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।